तो उसके ऊपर 1 मिनट में एफआईआर हो जाती है। कोई नेता अगर कुछ कह दे तो उसके ऊपर एफआईआर होती है। कोई आवाज़ उठा रहा है तो जितनी जांच एजेंसियां हैं उसके पीछे पड़ जाती हैं। कोई सामाजिक कार्यकर्ता कोई अगर देश हित की बात उठा रहा है तो उसको किस तरह से दबाया जाता है। पिछले 6 वर्षों में रिपोर्टें आ गई हैं, सार्वजनिक हैं। जितनी जांच एजेंसियां हैं उन लोगों ने 95% से ज़्यादा सिर्फ विपक्ष के उन लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ की हैं, प्रताड़ित करने का काम किया है, जो इस सरकार से असहमत होकर के जिन्होंने जनहित के मुद्दे उठाए, बात उठाई, जनता की आवाज़ उठाई, उसके ऊपर ये एजेंसियां लगा देते हैं। यही कारण है कि आज बीजेपी के पास कोई साथी नहीं है। इनके साथी सिर्फ आप ये जांच एजेंसियां बनी हैं। राहुल जी ने सदन में 20,000 करोड़ का बड़े स्पष्ट तरीके से सवाल उठाया कि 20,000 करोड़ रुपए जो आए हैं इस पर सरकार जवाब दे। खामोश, कोई बोले नहीं। इसके पहले सदन में राहुल जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में सवाल किया था आदरणीय मोदी जी से कि आप जब विदेश जाते हैं तो साथ में कितने बार अडानी जी गए, आपके पहुंचने के बाद कितने बार गए, आपके वापस आने के बाद कितने बार पहुंचे, और उस देश से कौन कौन से इनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। पहली बार है सदन में इतना स्पष्ट आरोप किसी वित्तीय अनियमितता का, भ्रष्टाचार का और पक्षपात का किसी प्रधानमंत्री पे लगा। अब वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने न खंडन किया न जवाब दिया। मतलब अजीब सी स्थिति है। आरोप लग रहा है, वो न खंडन कर रहे हैं न जवाब कर रहे हैं। राहुल जी के प्रश्न जो उठाए गए हैं, राहुल जी ने जो उठाए हैं, उस प्रश्नों का कोई जवाब अभी तक नहीं आया सरकार की तरफ से। ये लाख बोलते रहें, लाख कुछ करते रहें, चुप रहें, खामोश रहें, लेकिन इनकी रोज की हरकतें ये बता रही हैं कि किस तरह से रोजाना लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले दिल्ली में राजघाट पे सत्याग्रह था दिन भर का। हम लोग सुबह पहुंचे तो वहाँ पुलिस ने गेट बंद कर दिया, आकर ये धारा 144 लग गया। अभी मतलब जो पूरा देश कह रहा, राहुल जी कह रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष की या लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जा रही है, वो रोजाना यह केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, प्रदेशों में बीजेपी की सरकार इस बात को साबित भी कर रही है। राजघाट पर लगा दिया, इसी को तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या। आप उसके जागीरदार हो गए हैं और आप देश की संपदा लूट के खा जाइए और लूटने वालों की सुरक्षा करिए। तो ये जो स्थिति आ गई है इस देश में कि लूटने वाले के साथ, देश की संपदा को लूटने वाले के साथ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले के साथ पूरी सरकार खड़ी है। आज आप सारे लोग रोजाना, आप सब लोग उसी मीडिया के साथी हैं। अडानी को डिफेंड कौन करता है टीवी पे? बीजेपी का प्रवक्ता। सरकार का सत्ता में बैठा व्यक्ति, मंत्री, यहाँ तक कि आरएसएस ने भी अपने एक मैगजीन के किसी लेख में मैंने सुना पढ़ा था कि उसने भी इनके पक्ष में सिंपैथी व्यक्त की थी। अरे भाई क्यों? आप जांच भी नहीं करोगे? जो व्यक्ति 4 साल 5 साल पहले दुनिया के 630 नंबर पे था, वो अचानक दूसरे नंबर पे हो जा रहा है। सदन का माइक म्यूट कर दोगे, सदन को म्यूट कर देंगे, सवाल पूछोगे तो म्यूट बन के बैठे रहोगे, जवाब नहीं दोगे। सदन किस लिए है? और नहीं तो राहुल जी की सदस्यता समाप्त हो गई कि सदन में सवाल न करने पाए। बहुत दिनों से बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि इनकी सदस्यता हम लेंगे, कई लोग तो बयान भी देते थे। लेकिन आप राहुल गांधी की या कांग्रेस की सदन में आवाज़ रोक सकते हैं, सड़क पे आवाज़ नहीं रोक सकते आप। राहुल जी इस देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज़ हैं। राहुल जी इस देश के लोगों की उम्मीद हैं। वो जो भी बात उठा रहे हैं वो इस देश के लिए उठा रहे हैं। इस देश के लोगों की जो भावना है उसके लिए उठा रहे हैं। इस देश के लोगों की ही संपदा जो इस देश में है, उसको कोई अगर लूट रहा है, चोरी कर रहा है, उसके लिए नियमों को बदला जा रहा है। सरकार उसके सरेंडर बहादुर सरकार हो गई है।
तो राहुल गांधी उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, जन जन की आवाज़ उठा रहे हैं, और उस आवाज़ को आप सोचते हैं कि दबा देंगे। ये वो कांग्रेस है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी यही गफलत थी। कांग्रेस ने उनके बकिंगम पैलेस चौखट पे उस ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचा दिया, और आज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 जो बैठी है दिल्ली में, इनको अडानी के चौखट पे कांग्रेस पहुंचा देगी। आप सब कुछ लूटेंगे, सब कुछ आप संपदा लूटने वाले की आप रक्षा भी करेंगे।